आज के एपिसोड की शुरुआत बहुत रोमांटिक है मगर अंत बहुत ड्रामेटिक है। मेरे ओपिनियन में एपिसोड 3 इस सीरीज़ में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली स्टार्ट होने वाला एपिसोड है और एंडिंग तो बस ज़बरदस्त। तो स्वागत है आप सभी का हियोका के तीसरे एपिसोड में और ये एपिसोड दूसरे एपिसोड का फॉलोअप है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले सेकेंड एपिसोड को चेक कर लें ताकि इस एपिसोड के शुरुआत में जो अमेजिंग सीन है वो आपके लिए स्पॉइल ना हो। सारे अपलोडेड वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द एपिसोड विद आवर इंट्रो। एपिसोड 2 में हमने देखा चिटांडा ने होतारो से मिलने के लिए कॉफ़ी शॉप पे बुलाया था और वहाँ पर होतारो सवाल करता है कि क्या ये एक कन्फेशन होने वाला है, जिसका जवाब देते हुए चिटांडा कहती है ऐसा ही कुछ समझ लो। अब आते हैं आज के एपिसोड में। ये जवाब सुनकर होतारो को लगा था कि अब उसकी ज़िंदगी रंगीन होने वाली है। वहाँ पर टेंशन का माहौल बना हुआ है और होतारो घबरा कर एक और कॉफ़ी ऑर्डर करता है। फाइनली चिटांडा, जो होतारो से भी ज़्यादा नर्वस है, अपने मन को शांत करती है और कहती है कि उसे होतारो से एक फेवर चाहिए। म्यूजिक। ये सुनकर होतारो दंग रह जाता है और मुझे पर्सनली उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि चिटांडा अपने प्यार का इजहार करने वाली है। चिटांडा को एक बात याद करने में होतारो की मदद चाहिए। उसके कहने का मतलब ये है कि उसके एक अंकल थे जो 7 साल पहले इंडिया गए और तब से मिसिंग हैं। बचपन में चिटांडा अपने अंकल के बहुत करीब थी। वो चिटांडा की हर एक सवाल का जवाब देते थे, चाहे वो सवाल कितना भी रिडिकुलस क्यों ना हो। जब चिटांडा किंडरगार्टन में थी, मतलब बहुत छोटी थी, तो उसने अपने अंकल से क्लासिक लिटरेचर क्लब के बारे में एक सवाल पूछा था। तो उसके अंकल गुस्सा हो गए और जवाब नहीं देना चाहते थे, मगर चिटांडा ने बहुत जिद की तो उसके अंकल ने आंसर दे दिया। वो जवाब चिटांडा के लिए इतना शॉकिंग था कि वो रोने लगी। इस बात को चिटांडा भूल गई थी, मगर जब वो मिडिल स्कूल में आई तो उसे फिर से ये घटना याद आ गई। तब से वो बहुत क्यूरियस है और याद करने की कोशिश कर रही है उस दिन की बात को। चिटांडा की फैमिली और उसके अंकल की फैमिली के बीच अब रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं, तो चिटांडा अपने अंकल के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं हासिल कर पाई। जब उसने कामियामा हाई स्कूल ज्वाइन किया तो उसे पता था कि क्लासिक लिटरेचर क्लब उसके लिए लास्ट ऑप्शन है अपने अंकल के बारे में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। स्कूल में आते ही उसने स्कूल के स्टाफ से अपने अंकल के बारे में पूछताछ शुरू कर दी थी, लेकिन कोई भी उसके अंकल के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि वो 45 साल पहले वहाँ के स्टूडेंट थे। ये सब सुनकर होतारो पूछता है कि आखिर वो ही क्यों। चिटांडा को होतारो पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि वो हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखता है और उसने लॉक्ड रूम, मिस्टीरियस लाइब्रेरी बुक और हिडन रिक्रूटमेंट फ्लेयर जैसी मिस्ट्रीज़ को बहुत ईजिली सॉल्व किया था। होतारो कहता है कि ये सब उसके अच्छे लक की वजह से हो गया, तो चिटांडा जवाब देती है कि वो उसी लक से उसकी मदद करे। अब होतारो को गुस्सा आ जाता है और सीधे सीधे कहता है कि उसे इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। असल बात यह है कि जवाब मिलने पर शायद चिटांडा का दुनिया को देखने का नज़रिया बदल सकता है, चाहे वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। इस वजह से होतारो इसमें अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहता है। होतारो जानता है चिटांडा एक रईस घर की लड़की है, तो वो अपने कनेक्शंस यूज़ करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकती है या फिर अपने दूसरे दोस्तों से पूछ सकती है। मगर जब चिटांडा कहती है कि वो इस बात को किसी के साथ शेयर नहीं करती है, तो होतारो को अपनी बातों पर पछतावा होता है, क्योंकि चिटांडा ने उस पर विश्वास किया और ये सीक्रेट बताया। उसने होतारो को ये सब बताया क्योंकि होतारो उसे अपने अंकल की याद दिलाता है। होतारो कहता है कि हाई स्कूल तो 3 साल तक चलता है और इतने वक्त में चिटांडा ज़रूर कुछ ना कुछ ढूंढ लेगी, मगर दुख की बात यह है कि कुछ महीने बाद उसके अंकल का फ्यूनरल रखा जाएगा। जापान में अगर कोई आदमी 7 साल से ज़्यादा समय तक लापता रहता है तो कानूनी तौर पर उस आदमी को मरा हुआ घोषित कर देते हैं, और चिटांडा ये होने से पहले अपने अंकल की उस बात को याद करना चाहती है। दिल को छूने वाली इस बात को सुनकर होतारो ठंडे दिमाग से सोचता है और निराश चिटांडा को जवाब देता है कि वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, लेकिन इस मामले में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलने पर उसे ज़रूर बताएगा। ये सुनकर चिटांडा को पूरी तो नहीं मगर थोड़ी राहत ज़रूर मिलती है।
अब फिर से हम उनकी स्कूल लाइफ में आ चुके हैं। स्कूल की ज़िंदगी हमेशा कलरफुल नहीं होती है और ज़िंदगी को बेरंग बनाने के लिए मिड टर्म्स एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। मिस्ट्री सॉल्व करने में तो होतारो एक उस्ताद है, मगर दूसरी तरफ एकेडमिक्स में उतना भी खास नहीं है। एग्ज़ाम्स के दौरान सारे क्लब एक्टिविटीज़ बंद रहते हैं और क्लास 6 क्लब भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये अलग बात है कि क्लब हो या ना हो, होतारो और उसके दोस्तों को ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो लोग ज़्यादा कुछ करते भी नहीं थे। हर दिन होतारो अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और एग्ज़ाम्स के साथ उसका रूम और गंदा होते जा रहा है। फाइनली कुछ दिन बाद एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं और हर नॉर्मल बच्चे की तरह वो भी चैन की सांस लेता है। होतारो को उसकी बहन ने इस्तांबुल से एक लेटर भेजा है। लेटर में तो पहले यूजुअल बातें हैं और बाद में उसकी बहन ने होतारो से एक एंथोलॉजी पब्लिश करने को कहा है। लेटर में लिखा है कि अगर मदद के लिए पुराने एंथोलॉजीज चाहिए तो वो लाइब्रेरी में नहीं मिलेंगे। पुराने एंथोलॉजीज को क्लब रूम में एक केमिकल सेफ बॉक्स के अंदर रख दिया गया था, तो वो लोग वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। इस लेटर की टाइमिंग इससे ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकती थी। हम फिर से स्कूल में पहुँच गए हैं और लगता है कि चिटांडा को आज जुकाम है। इन बातों को साइड में रखते हुए होतारो चिटांडा और मायाका को सारी बात बताता है और प्रूफ के तौर पर वो लेटर भी लाया है। वो लोग एक बार क्लब की छानबीन कर चुके थे और उन्हें कोई सेफ बॉक्स नहीं दिखा था। इसका रीज़न है होतारो की बहन 2 साल पहले वहाँ पर स्टूडेंट थी और तब क्लास 6 क्लब बायोलॉजी प्रिपरेशन रूम में था। इसके बाद वो लोग निकल पड़ते हैं पुराने क्लब रूम की तरफ और वहाँ पर रूम के पास पहुँचने पर दीवार में होतारो 2 अजीब चीज़ें लगी हुई नोटिस करता है। रूम का दरवाज़ा लॉक होने के कारण चिटांडा बाहर से आवाज़ देती है और थोड़ी देर के बाद एक बंदा निकलता है जिसका नाम टोगाइटो है और वो एक 3rd ईयर स्टूडेंट है। होतारो को टोगाइटो से डिओड्रेंट की स्मेल आती है जो कि उसे थोड़ा सा ऑड लगता है। चिटांडा उस लड़के से एंथोलॉजीज के पुराने इश्यूज़ के बारे में सवाल करती है तो वो मना करते हुए कहता है कि जब वो 1st ईयर में था तो उसने देखा था, लेकिन अब उसे नहीं पता। ये सुनकर होतारो वहाँ से चले जाने की कोशिश करता है तो मायाका उसे साइड में लेकर कहती है कि ये बंदा कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है और होतारो कहता है कि इसीलिए वो वहाँ से जाना चाहता है। दूसरी तरफ चिटांडा उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि अगर उन्हें अंदर एंथोलॉजिस्ट नहीं मिलते हैं तो उन्हें पूरे स्कूल में ढूंढना पड़ेगा। ये बात होतारो के ऊपर बिजली जैसे गिरती है और वो भी अब रूम के अंदर एक बार चेक करना चाहता है। मायाका भी उस लड़के को काफ़ी फोर्स करती है तो वो मान जाता है। वो लड़का स्कूल के न्यूज़पेपर क्लब का मेंबर है और आज वो अकेला है। रूम के अंदर चिटांडा और मायाका सेफ बॉक्स की तलाश करते हैं मगर उनके हाथ कुछ नहीं आता है। दूसरी तरफ होतारो एक जगह पर खड़ा होकर रूम को ऑब्जर्व करता है और अपने सीनियर से पूछता है कि क्लब रूम चेंज होने पर क्या उन्होंने कोई सामान मूव किया था। जवाब में वो सीनियर कहता है कि सिर्फ कुछ कार्डबोर्ड के डिब्बे। ये जवाब सुनकर होतारो को पता चल जाता है कि सेफ बॉक्स कहाँ पर है, मगर उसे निकालने में जो मेहनत लगेगी उस मेहनत को वो अपने सीनियर से करवाने का प्लान सोच लेता है। अब होतारो अपने सीनियर से कहता है कि रूम में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो इसमें सर्च करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए वो अपने टीचर्स से परमिशन लेकर एक कंप्लीट सर्च करना चाहते हैं। ये सुनते ही बंदे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन तीनों को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। अब होतारो का तीर निशाने पर लग चुका है और वो अपने सीनियर को केमिकल सेफ बॉक्स के बारे में बताकर एंथोलॉजिस्ट मिलने पर जियोग्राफी प्रिपरेशन रूम में रख देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। ये सुनते ही बंदे का मुंह बंद हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए और मजबूरी में हाँ कर देता है। अब होतारो दोनों लड़कियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो लोग अपने क्लब रूम से दूर एक जगह पर कुछ वक्त के लिए इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करते समय होतारो चिटांडा से उस सीनियर के फैमिली के बारे में पूछता है और हमें जानने को मिलता है कि उस सीनियर की फैमिली का मिडिल स्कूल एजुकेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 5 मिनट होने के बाद वो लोग अपने क्लब रूम के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि सारे एंथोलॉजिस्ट टेबल में रखे हुए हैं। ये देखते ही मायाका होतारो से पूछती है कि ये उसने कैसे किया। जवाब देते हुए होतारो कहता है कि उसने बस थोड़ा सा ब्लैकमेल किया। होतारो चाहता है कि मायाका इस बात को सीक्रेट रखे और पूरी बात एक्सप्लेन करता है। पूरी बात एक्सप्लेन करते हुए वो कहता है कि उस लड़के के अजीब बर्ताव से उसे सब पता चल गया।
पहले तो वो बहुत घबराया हुआ था और उसके रूम का विंडो ओपन था, लेकिन टेबल फैन बाहर की तरफ हवा मार रहा था, जबकि सारे डॉक्यूमेंट्स उड़ सकते थे। एक और बात है कि कोई बंदा आखिर फ्रेश एयर क्यों ढूंढेगा जब कोई अंदर आता है। और तो और उस बंदे ने रूम के बाहर इंफ्रारेड सेंसर्स लगाए थे ताकि कोई रूम के पास आता है तो उसे अलार्म के साउंड से पता चल जाए, जो कि किसी ने नोटिस नहीं किया था, सिर्फ होतारो को छोड़ के। और आखिरी बात है कि वो एक डिओड्रेंट यूज़ कर रहा था, जिससे मायाका को समझ में आता है कि वो लड़का सिगरेट की स्मेल को छिपाना चाहता था। मगर मायाका को अभी भी समझ नहीं आता है कि वो एंथोलॉजिस्ट कहाँ पर थे। होतारो कहता है कि ऑब्वियसली वो एंथोलॉजिस्ट सेफ बॉक्स में थे और उस सेफ बॉक्स में सिगरेट्स भी थे, जिसकी वजह से वो सीनियर टेंशन हो गया जब होतारो ने कंप्लीट सर्च की बात की। चिटांडा की जुकाम की वजह से वो सीनियर आज बच गया, वरना उसकी सिगरेट का राज खुल जाता सबके सामने। अब जाकर एपिसोड के अंतिम पलों में सातोशी बहुत बोरिंग सी एंट्री के साथ क्लब रूम में अपनी शक्ल दिखाता है। वो भी इन एंथोलॉजिस्ट को देखकर दंग रह जाता है और मायाका के साथ दोनों एंथोलॉजिस्ट को चेक करने लगते हैं। होतारो देखता है कि चिटांडा कुछ बोल नहीं रही है, तो वो उसके करीब जाता है तो चिटांडा उसे पकड़कर साइड में ले जाती है और हियो का वॉल्यूम 2 को दिखाकर बोलती है कि बचपन में उसने इस किताब में अपने अंकल के बारे में कुछ पढ़कर वो सवाल किया था। अब होतारो किताब को खोलकर उस आर्टिकल को पढ़ता है जिसमें सेकिटानी जून के ऊपर लिखा गया है। आर्टिकल में लिखा गया है कि सेकिटानी जून को गए हुए अब 1 साल हो गया है और वो अब एक हीरो से लेजेंड बन चुके हैं, मगर इस बात को भुला देने में ही भलाई है। साइड में डेट दिया गया है अक्टूबर 13 और साल है 1968 और इस आर्टिकल के राइटर का नाम है कोरियामा योको। आर्टिकल में लिखे हुए पिछले साल का मतलब है आज से 45 साल पहले, जब चिटांडा के अंकल स्कूल में थे। इतनी चीज़ें सुनकर भी चिटांडा याद नहीं कर पाती है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। उसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब बहुत करीब है, मगर वो याद नहीं कर पा रही है। लेकिन चिटांडा अब उन बातों को याद करने से डरने लगी है, क्योंकि आर्टिकल में किसी बात को भुलाने के बारे में लिखा गया है जो कि काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। चिटांडा को राहत दिलाने के लिए होतारो कहता है कि उस बात को पहले ही भुला दिया गया है और वो हिस्ट्री बन चुका है। अगर उसे उस बात को जानना है तो बस थोड़ी सी मेहनत करके वॉल्यूम 1 में ढूंढना होगा, क्योंकि वॉल्यूम 2 में जो बातें हैं वो पिछले साल की हैं। अब चिटांडा का मन शांत हो जाता है तो अचानक से मायाका कहती है कि वॉल्यूम 1 वहाँ पर नहीं है। ये सुनते ही चिटांडा की बोलती बंद हो जाती है और सीरियसली मैं भी चुप रह गया था। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो ख़त्म हो गया और आपने इतना दूर तक देखा है तो एक लाइक ज़रूर बनता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ह्योका एनिमे सीरीज़ को ज़रूर शेयर करें। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।